नमस्कार बच्चों, हिंदी दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 11वीं कक्षा के काव्य खंड में कबीर के दूसरे पद को पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लोगों के द्वारा जो आडंबर किए जाते हैं उसका विरोध किया है। बाह्य आडंबरों का विरोध करके सहज भाव से ईश्वर को प्राप्त करना कबीरदास जी लोगों को सिखाना चाहते हैं, और आडंबरों को देख करके वो बहुत दुखी होते हैं, जगत को बौराया हुआ कहते हैं। अपने संतों से इसी भाव को वो व्यक्त करते हैं इस पद में। तो चलिए पहले ये पद पढ़ते हैं, फिर उसके भाव को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए पढ़ते हैं इसे। संतों देखत जग बौराना, संतों देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। संतों देखत जग बौराना, नेमी देखा धर्मी देखा, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। संतों देखत जग बौराना, बहुतक देखा पीर ओलिया, बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़ी किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। संतों देखत जग बौराना, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। संतों देखत जग बौराना, टोपी पहिरे माला पहिरे, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। संतों देखत जग बौराना, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना। आपस में दो लरी लरी मुँहे, मर्म न काहू जाना। संतों देखत जग बौराना, घर घर मंतर देत फिरत हैं, घर घर मंतर देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सीख सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना। संतों देखत जग बौराना, संतों देखत जग बौराना। कहे कबीर सुनो संतों, कहे कबीर सुनो संतों, ये सब भरम भुलाना। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहज सहज समाना। संतों देखत जग बौराना, संतों देखत जग बौराना। देख करके जग को बौराया हुआ कबीरदास जी बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, और अपने संतों को, अपने साथ में जो शिष्य हैं उनसे वो कहते हैं कि देखो ये जगत कैसे बौरा गया है। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाँ नाय। इनसे जब सच्ची बात बताई जाती है ईश्वर
कैसे मिलेंगे। जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उसको जब बताया जाता है तो ये मारने दौड़ते हैं। और झूठे जगपतियाना, और जब झूठी बात बताई जाती है, इस जगत की, मिथ्या जगत की झूठी झूठी बातें जब इन्हें बताओ तो ये उसको पतियाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। कैसा समाज है ये। नेमी देखा धर्मी देखा प्रातः करय स्नाना, आत्म हमारी पखा नहीं पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कहते हैं कि मैंने बहुत सारे नेमी को देखा है जो नियम पूर्वक अपना कर्म करते हैं। धर्मी देखा, धर्म कर्म करने वालों को देखा है। प्रातः करय स्नाना, प्रातः काल उठ के स्नान करने वाले लोगों को देखा है। ये लोग आत्म मारी पखा नहीं पूजे, अपने आत्मा को मार करके पत्थर की पूजा करते हैं। ये इनमें कछु नहीं ज्ञान, इनको कुछ ज्ञान नहीं है। ये लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। कहते हैं बहुतक देखा पीर औलिया, बहुत सारे पीर औलिया को भी हमने देखा है। पढ़े किताब कुराना, जो किताब पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे उनमें उहे जो ज्ञाना। कहते हैं कि जो अपने मुरीदों को, जो अपने शिष्यों को तदबीर बताते हैं, उपाय बताते हैं, उनमें उहे ज्ञाना। जो ज्ञान उनके पास है वही ज्ञान अपने शिष्यों को दे रहे हैं, अर्थात वो अज्ञानी हैं और अपने शिष्यों को भी अज्ञानता ही दे रहे हैं। तो इस तरह से पूरा समाज अज्ञानी हो रहा है। कह रहे हैं कि इस तरह से समाज जो है वो ज्ञान से दूर होता जा रहा है। कहते हैं, अब हिंदुओं के बारे में कहते हैं कि आसन मारे डिम्ब धरी बैठे, आसन मार करके बैठे हैं, आसन लगा करके बैठे हैं, योग साधना करने में बैठे हैं, धारणा ध्यान समाधि लगाए हुए बैठे हैं और डिम्ब धरी बैठे हैं। डिम्ब है मन में बहुत गुमाना, अंदर अंदर गुमान है, घमंड है, गर्व किए लिए हुए बैठे हुए हैं ये। तो इनके अंदर इतना घमंड आने के कारण ये वैसे ही ईश्वर से दूर हो गए। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना, पीपल की पूजा करने लगे, पत्थर की पूजा करने लगे, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। इन सबों को करने से इनके मन में गर्व आता है, अहंकार आ रहा है और भुलाना, ये ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को भूलते जा रहे हैं। इसी में लगे हैं और वास्तविक ईश्वर को भूल रहे हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, टोपी लगाते हैं, माला पहनते हैं, छापा तिलक लगाते हैं। ये सब क्या है? ये सब बाह्य आडंबर है। इनको ये लगता है कि इन सब चीज़ों को करने से ईश्वर उन्हें तुरंत मिल जाएंगे, परंतु ये नासमझ हैं। कहते हैं इन लोगों ने तो वास्तविक चीज़ों को छोड़ ही दिया है, ये सारी आडंबर को अपना लिया है। जो ज्ञान है वास्तव में, उस ज्ञान के मूल तत्व को ना समझ करके जो बाह्य आडंबर है उसको लोगों ने अपना लिया, वास्तविकता से दूर होते जाते हैं। कह रहे हैं साखी शब्द ही गावत भूले, साखी शब्द गाना भूल गए, आत्म खबर ही न जाना, आत्मा की खबर इन्हें है नहीं, इन्हें ईश्वर कैसे मिलेगा। साखी साक्षी साक्षात्कार, ईश्वर से साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है इनका। शब्द ही शब्द ब्रह्म है, उसको गाना भूल गए हैं। साखी शब्द रामायणी इनकी जो बीजक के भाग हैं, तो उसमें इन्होंने ईश्वर के बारे में बताया है शब्द के शब्द में। तो कहते हैं वो शब्द भूल गए हैं, वो साक्षात्कार करना भूल गए हैं, साखी नहीं है, साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं अंदर विद्यमान ईश्वर का। तो इस तरह से आत्मा की खबर इन्हें नहीं है। टोपी पहनने से, माला पहनने से, छापा तिलक लगाने से ईश्वर इन्हें नहीं मिलेंगे। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, हिंदू कहता है कि मुझे राम प्रिय हैं, मुसलमान तुर्क कहता है कि मुझे रहीम प्रिय हैं। ये दोनों ही नहीं जानते हैं, ये दोनों तो बस आपस में लड़ी लड़ी मुँह लड़ते लड़ते मर जाते हैं। मर्म न काहू जाना, किसी ने वास्तविक ईश्वर के मर्म को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, केवल ऊपरी आडंबर को लेकर के लड़ने में लगे हुए हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, जो महिमा के अभिमानी हैं, जो धर्म गुरु अपने आप को बताते हैं, वो घर घर मंत्र देते फिरते हैं, घूमते रहते हैं सबके घर और मंत्र देते हैं, अपने धर्म के बारे में बताते हैं, अपने धर्म को महान बताते हैं। वे वास्तव में कुछ नहीं जानते हैं। ये गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, गुरु के साथ साथ सारे शिष्य भी डूब जाएंगे। अंतकाल पछताना, अंतकाल में पछताएंगे, क्योंकि गुरु भी डूबेगा और साथ साथ शिष्य भी डूब जाएगा, क्योंकि इन लोगों को ईश्वर का ज्ञान ही नहीं है, वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं, आडंबर में ही लीन है। कहते हैं कबीरदास जी की, कहें कबीर सुनो संतो, हे संत सुनो,
ये सब भ्रम भुलाना, ये सब भ्रम भूल जाओ, ये भ्रम में मत पड़ो, ये बाह्य आडंबरों के चक्कर में ना पड़ करके वास्तविक स्वरूप को जो ईश्वर का है उसको पहचानने की कोशिश करो। केतिक कहो कहा नहीं मानो, कितनी बार हमने समझाया है परंतु ये लोग मानते ही नहीं हैं। सहजय सहज समाना कि ईश्वर सहज है और वो सहजता से ही मिलता है, सहजता से ही प्राप्त होता है। जब हम अपने अंदर के सारी बुराइयों को दूर कर देते हैं, सरल हृदय से, अहंकार से मुक्त हो करके जब हम अपने हृदय को सरल पवित्र बनाते हैं, तब वो सहज ईश्वर ही हमें अनायास ही मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है। इसलिए ये सब आडंबर व्यर्थ है। इस आडंबर का उन्होंने खुलकर विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयाना को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कहते हैं कि पोथी पढ़ने से जग कुछ नहीं पाएगा, पुस्तकें पढ़ते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ढाई अक्षर प्रेम का, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ लीजिए, जान जाइए कि आपके अंदर ईश्वर है, सामने वाले के अंदर भी ईश्वर है, हर व्यक्ति में ईश्वर का निवास है और उसके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार कीजिए, प्रेम को समझिए, तब आप ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। ये बाह्य आडंबर आपको कुछ नहीं दिला पाएगा, आप इसी में डूबते रहेंगे, आपको जो है ईश्वर प्राप्त नहीं हो पाएंगे। कबीर ने यहाँ पर धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की है और पाखंडी धर्मगुरुओं को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया है। यहाँ पर भाषा सदुक्कड़ी है, अनुप्रास अलंकार की जगह पर प्रयोग हुआ है। चित्रात्मकता है इस काव्य में जो दिखाई देता है स्पष्ट। कबीर के अक्खड़पन स्वभाव का भी दर्शन यहाँ पर हो रहा है। पद में गीयता और संगीतात्मकता है। ये पद अब समाप्त हुआ। अगले काव्य में हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार।